स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो पिछले वीडियो में हम बात किए थे कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में, तो आज से हम मेडिकल सेक्टर में घुसना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि साइटोलॉजी मतलब क्या है। मतलब हमारे शरीर का जो एक हिस्सा होता है, कैसे बनता है हमारा शरीर, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर फिर भी आप नहीं समझे तो मैं आपको अब बता रहा हूं। जैसे कि मानिए हमारा शरीर एक देश है, मतलब एक कंट्री। तो एक देश कैसे बनता है? बहुत सारा राज्य मतलब स्टेट इकट्ठा होके एक स्टेट कंट्री बनता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे शरीर में बहुत सारा तंत्र है, सिस्टम, वो सब मिलके हमारा शरीर बनता है। अब सिस्टम कैसे बनता है, एक राज्य कैसे बनता है? बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट मिलके, मतलब बहुत सारा जिला मिलके एक राज्य बनता है। वैसे ही हमारा शरीर में बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक तंत्र बनता है या एक सिस्टम बनता है, ठीक है। अब एक ऑर्गन कैसे बनता है? जैसे कि समझो कि बहुत सारा मोहल्ला या सब डिविजन, इसे मिलके एक जिला बनता है। वैसे ही बहुत सारा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनता है। अब मोहल्ला व सब डिविजन कैसे बनता है? बहुत सारे घर इकट्ठा होके ऐसा बनता है। तो वैसे ही बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बनता है। आज हम वही सेल या कोशिका से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब फोटो में देख सकते हैं कि एक सेल दिखने में कैसा होता है। जैसे एक स्कीमेटिक डायग्राम है। एक सेल के अंदर बहुत कुछ होता है। जैसे कि पहले इसका पर्दा होता है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसका अंदर पानी होता है, तो न्यूक्लियस। फिर उसके आसपास उसमें रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब कुछ हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो ये है एक सेल का पूरा स्ट्रक्चर। दिखने में कुछ वीडियो में ऐसा है कि एक हमें बहुत सारा सेल है, तो हम सबको हटा के एक बीच में एक बहुत छोटा सा एक सेल ले लिया, ठीक है, एक कोशिका ले लिया। इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? पहले तो आता है इसका पर्दा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा एक फोटो में लाए हैं जिसमें एक स्कीमेटिक डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन का। तो बहुत सालों पहले सिंगर और निकलसन, ये दो आदमी मतलब दो वैज्ञानिक मिलके एक सेल मेम्ब्रेन का थ्योरी दिया कि पर्दा का ऊपर का लेयर भी लिपिड मॉलिक्यूल है, पर्दा का नीचे के लेयर भी लिपिड मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो बीच में थोड़ा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये तो उनका थ्योरी। तो इसको साबित किया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह जो फोटो आता है वो कुछ इस तरह होता है कि लाल वाला हिस्सा है, ऊपर नीचे दोनों लिपिड मॉलिक्यूल है, बीच में है इंटीग्रल प्रोटीन। तो प्रोटीन कुछ दिखने में ऐसा होता है। तो उसके बाद आता है सेल के कोशिका है। कोशिका के अंदर जो पानी होता है वो पानी भर भर के होता है। जैसे कि हमारा ये घर है, तो घर के अंदर में पानी तो होगा ही ना। उसके बाद आते हैं एक खास तरह के ऑर्गेनेल मतलब एक सेल होता है। सेल के अंदर क्या क्या चीज होता है इसको हम ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो पहला ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है? कुछ लोग बोलते हैं इसको ये कोशिका का बैटरी, कुछ लोग बोलते हैं ये सेल का पावर हाउस, कुछ लोग बोलते हैं कि इसी से एनर्जी प्रोडक्शन होता है। हम बोलेंगे इसको एक सेल का पकाओ घर, मतलब किचन। यहाँ पे खाना पकता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन होता है जो एक सेलुलर रेस्पिरेशन का वो आइडिया होता है, वो हम बाद में बताएंगे धीरे धीरे। तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखने में फोटो में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है हमारा जो कोशिका है, सेल, इसके अंदर में बॉडीगार्ड। अगर कोई घुसपैठी घुस गया ना तो उसको पकड़ के जिंदा खा जाएगा, खा के उसको हजम कर देगा, कुछ इस तरह। ये एक लाइसोसोम है, बड़ा बड़ा नील नील जैसा, और पीला पीला जैसा कुछ घुसा है, घुसपैठिया, जो इसको बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आप बोलते हो, उसको लाइसोसोम ऐसे कप करके खा लेगा, खत्म, मर गया मादा चौथ, लोल। और उसके बाद ये लाइसोसोम का एक फोटो है हरा कलर का, दिखने में कुछ ऐसा होता है। फिर आते हैं राइबोसोम में। अब राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन फैक्ट्री है।
सेल के अंदर में ये कोशिका के अंदर में रहता है राइबोसोम, छोटे 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 गोटे गोटे जैसे। ये गोटियां क्या करता है, कुछ एमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन का जो यूनिट होता है, छोटा सा यूनिट, उसको बोलते हैं एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड का चेन बनाता है, चेन बना के हमारे बॉडी को प्रोटीन सप्लाई देता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये राइबोसोम कुछ इस तरह होता है। एक होता है लार्ज हिस्सा जिसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, होते होते छोटा सा हिस्सा, इसको बोलते हैं छोटा सा सब यूनिट। उसके बाद आता है गोल्गी अपैरेटस। ये आप फोटो देख सकते हैं, गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर में आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ये भाई बहन है जिसपे गोटा गोटा लगा हुआ है, ये भाई है, और जिसमें एक मक्खन मलाई जैसा स्मूथ है वो बहना है। तो ये है सेल, इसको हम जूम कर लिया, जूम करके अंदर में आते हैं, ये बीच बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, रफ है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अंदर में न्यूक्लियस के अंदर। ये माँ होता है, इसके अंदर डीएनए स्ट्रक्चर होता है। डीएनए मतलब हमारा दादा परदादा, उसके भी परदादा, उसके भी परदादा, जितना हमारा पूर्व पुरुष थे उनका सब जेनेटिक, उन क्या करते थे, क्या अच्छा था, क्या नहीं था, क्या बीमारी था, क्या नहीं था, सब कुछ इकट्ठा होके इस डीएनए में स्टोर होता है। तो जब हर डीएनए का एक कट्ठे में हम बोलते हैं क्रोमाटिन, बहुत सारा डीएनए है। तो जब एक सेल विभाजन होता है, विभाजन होकर दो सेल बनता है, तो ये सेल डिवीजन के टाइम ये दोनों ये क्रोमाटिन में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमाटिन में बदल जाते हैं, ठीक है। तो बदलने के बाद ये दोनों क्रोमोसोम होता है। एक क्रोमोसोम में सारा डीएनए का स्टोर एक कट्टा ठूसा पड़ा होता है। और ये सब कैसे बनता है, अंदर में जो बाप बेटा हुआ है न्यूक्लियोलस, इसके बदौलत से। तो ये न्यूक्लियोलस अब ये जो स्टोर इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है, इसको अब चेक करना पड़ेगा। तो ये राइबोसोम सिंथेसिस करता है, मतलब ये राइबोसोम को पैदा करता है, पैदा करके माँ के जरिए बाहर निकलता है। निकलने के बाद ये राइबोसोम क्या होता है, ये राइबोसोम सब पानी में तैर के आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वो लोग जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, भाई बहन के पास। भाई बहन क्या करता है, इधर में एक वेसिकल प्रोडक्शन करता है, मतलब एक गुब्बारा, जिसको ये प्रोटेक्शन देता है, मतलब सुरक्षा देता है। सुरक्षा देने के बाद ये सीधा घुस जाता है गोल्गी अपैरेटस के अंदर। तो न्यूक्लियस कुछ इस तरह दिखता होता है। अब आते हैं साइटोस्केलेटन। इसका मतलब क्या है, जब एक घर बनता है तो इस घर बनने के लिए ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, स्टील का रॉड लगता है। तो ये रॉड जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है सेल या कोशिका का रॉड। ये उसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। ये कुछ दिखने में इस तरह होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।